भारत में एक बड़ी स्टडी हुई है जिसमें यह दावा किया गया है कि नमक और चीनी जो अवेलेबल हैं बाजार में, उनमें प्लास्टिक मिला है। प्लास्टिक से यहाँ कहने का मतलब है माइक्रो प्लास्टिक। आगे चलते हुए आपसे बात करेंगे, बताएंगे आपको कि माइक्रो प्लास्टिक जब हम कहते हैं तो उसके क्या मायने हैं, कैसी चीज़ें, फाइबर के कण, पैलेट्स, फिल्म्स, फ्रेगमेंट्स, इस फॉर्म में माइक्रो प्लास्टिक मिला है जो आपको आंख से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो नमक चीनी के कण हैं उनमें ये मिला हुआ है और हर ब्रांड के नमक चीनी में ये मौजूद निकला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाजार से अलग अलग सैंपल लिए गए, ब्रांडेड लिए गए, पैकेट वाले लिए गए, खुले लिए गए, ऑनलाइन लिए गए, रिटेल लिए गए, लेकिन ऑलमोस्ट हर सैंपल में ये प्लास्टिक पाया गया है। टॉक्सिक्स लिंक एक संस्था है भारत में जो पर्यावरण पर काम करती है, उसने अपनी स्टडी में इस खुलासे को किया है। अब ये बात तो सामने आ गई है, जैसा मैंने आपसे कहा कि पैकेट खुले, हर टाइप का जो सैंपल था उसमें ऑलमोस्ट सब में ये माइक्रो प्लास्टिक मिला है। तो अब ये कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि जो चीनी और नमक है, भले ही हम कहते हैं कि भाई कम खाना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो आपके हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना हमारा खाना बनता नहीं और हमारा काम चलता नहीं है। तो अगर इसमें प्लास्टिक है तो फिर क्या करेंगे? चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं biostate.ai के फाउंडर और MIT अमेरिका में प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी गोपीनाथ, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार और पर्यावरणविद प्रीति महेश, जिन्होंने इनफैक्ट ये जो टॉक्सिक्स लिंक्स की रिपोर्ट है इसमें उनका भी योगदान है। और जब ये रिपोर्ट बन रही थी तो आप टॉक्सिक लिंक्स के साथ ही थी। तो प्रीति, मैं आप ही से शुरुआत कर देता हूं। जब हम ये कह रहे हैं कि हमने बाजार से जितने सैंपल लिए आप लोगों ने, चाहे वो एक ब्रांडेड कंपनी का सैंपल हो, चाहे वो पैकेट वाला सैंपल हो, चाहे वो खुला हुआ सैंपल हो, चाहे ऑनलाइन खरीदा हो, चाहे रिटेल से खरीदा हो, ऑलमोस्ट हर सैंपल में आपको ये माइक्रो प्लास्टिक मिला है। क्या ये बात सही है? आप शायद म्यूट पर हैं प्रीति, प्लीज म्यूट हटा दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने विपिन जी। हमने 15 सैंपल लिए थे जिसमें कि 10 सैंपल नमक के थे और 5 चीनी के, और हमने 15 सैंपल में 15 में हमें माइक्रोप्लास्टिक मिला है। उसमें अलग अलग प्रकार के और अलग अलग क्वांटिटी में मिला है, किसी में ज्यादा किसी में कम। बट ये एक बहुत ही चिंताजनक बात थी कि सारे ब्रांड्स, जैसा आपने पहले भी कहा, कि चाहे वो ब्रांडेड और बड़े ब्रांड की नमक थी या छोटे खुले में मिली हुई नमक थी, बड़े ब्रांड की चीनी थी या छोटे लोकली ऐसे ही लूज चीनी बेची जा रही थी, उन सब में हमें माइक्रोप्लास्टिक मिला है। और ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि लोग आजकल काफी ऑर्गेनिक सामान की तरफ जा रहे हैं, और हमने ऑर्गेनिक नमक और चीनी की भी टेस्टिंग की और उसमें भी हमें माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। तो ये सचमुच बहुत ही सोचने की बात है। वाकई में बड़ी। डॉक्टर अश्विनी, ये नमक और चीनी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक आया कहां से? तो माइक्रोप्लास्टिक बहुत सारे जगह से आएंगे। आई मीन वन ऑफ द मेन रीजंस इज जस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन है। जब नमक जो इट कम्स फ्रॉम द वाटर, लाइक सी वाटर इटसेल्फ, एंड द सी वाटर इटसेल्फ इज टोटली पोल्यूटेड विद प्लास्टिक। बहुत सारा प्लास्टिक है जो जब भी यूज करके थ्रो करते हैं, दैट विल ब्रेक ओवर टाइम एंड इट विल बिकम माइक्रोप्लास्टिक। सो जब भी समुद्र से चीनी नमक लेते हैं, उससे आता है। फिर if you are doing plastic packaging of any material, you will end up getting plastic, a little bit of plastic will just basically rub off on it. जो रब होता है उससे निकलता है। और the main problem is just the amount of plastic pollution that is there in water systems. That is the main source of this. और चीनी में सर, चीनी में कहां से आया होगा? चीनी में भी सेम टाइप। आई मीन जब भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जब भी पैकेजिंग करते हैं, जब भी स्टोर करते हैं, इट इज ऑल गोइंग टू बी डन इन प्लास्टिक कंटेनर्स और प्लास्टिक पैकेट्स। एंड उससे थोड़ा बहुत रगड़ के इट विल जस्ट बेसिकली कम आउट ऑफ द सर्फेसिस एंड इट विल जस्ट बेसिकली कंटामिनेटेड। ये इट्स नॉट जस्ट नमक एंड चीनी। हाँ, तो फिर बिल्कुल सही बात है, ये तो फिर हर चीज के साथ होगा। प्रीति, मेरा एक सवाल ये भी था जब मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये एक तो रब ऑफ इफेक्ट कि आपने प्लास्टिक में उसे पैक किया तो उसकी सरफेस पे प्लास्टिक लग गया, क्या ये है? या फिर ये है कि जो चीनी का कण है या फिर जो नमक का कण है उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो उसके अंदर वो एम्बेडेड है, क्या है एक्चुअली में?
नहीं, नमक के कण के अंदर हमें माइक्रोप्लास्टिक नहीं मिला, बट नमक जो हमने बल्क, जो एक नमक पैकेट में आती है, उसको हमने जब टेस्ट किया तो उसमें हमें नमक के अंदर या चीनी के साथ, या सोचो नमक के साथ माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले। और जैसे आपके एक्सपर्ट ने भी बताया, एक तो मरीन पोल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या है, कि मरीन में जो माइक्रोप्लास्टिक की समस्या है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक वो सोर्स है ऑब्वियसली नमक में, पैकेजिंग एक सोर्स है। बट चीनी की बात करें तो हमने कुछ दिन पहले भी एक शोध किया था कि एग्रीकल्चर में भी आजकल प्लास्टिक की शीट्स का बहुत प्रयोग हो रहा है। जो मल्चिंग की बात करते हैं तो एक प्लास्टिक के मल्च का प्रयोग बहुत आम हो गया है। तो वो कण टूट टूट कर भी मिट्टी में जा रहा है, और मिट्टी से ऑब्वियसली वो अब्जॉर्ब होकर खाने पीने के सामान में भी आ रहा है। तो आप अगर बाहर की देशों में अभी शोध को देखेंगे तो सब्जियों और फलों के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूंगी, अलग अलग सोर्सेस से इस प्रोडक्ट्स में आ रहा है। तो सिर्फ पैकेजिंग नहीं है, सिर्फ पानी नहीं है, ये हर तरह से ये जी प्रीति जी, आपने जो आखिरी बात कही ये बहुत अलार्मिंग है कि चलिए आप पैकेजिंग बदल देंगे, आप हटा देंगे प्लास्टिक का पैकेट, आप कागज ले आएंगे, आप उसकी जगह जूट ले आएंगे, लेकिन अगर मिट्टी में प्लास्टिक मिल गया, ओशंस में तो हम जा नहीं रहे हैं, और अगर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको कैसे हटा पाएंगे? ये बड़ी चिंता की बात है। डॉक्टर अंशुमन, खाने में चीनी, नमक, या तो फिर जो कहें कि अगर पैकेजिंग के रब ऑफ से आ रहा है तो ऑलमोस्ट हर चीज में प्लास्टिक का होना या माइक्रो प्लास्टिक का होना, हमारी सेहत के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? बिपिन साहब, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र प्लास्टिक विरजते, मतलब हर जगह प्लास्टिक है। अब लोग समझ रहे होंगे प्लास्टिक दिख तो रहा नहीं है, तो रमन टेक्नोलॉजी से माइक्रोप्लास्टिक का ये हुआ कि माइक्रोन, प्लास्टिक के माइक्रोन वाले पार्टिकल्स मिले। अब इस बार शोध में नैनो टेक्नोलॉजी, रमन टेक्नोलॉजी से नैनो प्लास्टिक के पार्टिकल्स निकाले गए, और हर जगह 2018 न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, मतलब इंसान का पेट माइक्रोप्लास्टिक का समुद्र है। अब ये प्लास्टिक हर जगह मौजूद हुए, लगभग इसमें प्लास्टिक में लगभग 3200 रासायनिक तत्व माने गए हैं कि पाए जाते हैं। इसमें 1300 तत्वों को, केमिकल्स को कहा गया है केमिकल ऑफ कंसर्न। इसमें 4 इंपॉर्टेंट जो है बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स, और कुछ दिनों पहले टेफ्लॉन रिलेटेड बात जब होती थी तो पीफैस की बात होती थी, जिसको फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। ये सारे जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं वो अलग रास्ते से, नमक चीनी की बात हम कर रहे हैं, मछलियों में प्लास्टिक, दूध में प्लास्टिक, हर खाने की चीजों में प्लास्टिक, जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा स्टमक के रास्ते या फेफड़ों के रास्ते, और नैनो पार्टिकल्स स्किन के ट्रांसडर्मल भी जा रहा है, 3-4 चीजें कराता है। नंबर 1 कार्सिनोजन, मतलब कैंसर कराएगा। नंबर 2 म्यूटेजन, गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों में प्लेसेंटा के रास्ते चला जाता है और उसमें जीन को बदल देता है। और थर्ड ओबिसोजेन, जो लोग पूछते हैं कि मैं तो बहुत शुद्ध खाना खाता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं, एक्सरसाइज करूं, मैं मोटा क्यों हो रहा हूं? ओबिसोजेन मतलब मोटापा करने का तत्व, ये सारे केमिकल रासायनिक तत्व हैं। तो शरीर में जाने के बाद इन्फ्लेमेशन, मतलब एक तरह का सूजन कराता है, जिसके कारण हार्ट डिजीज, न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर जिसमें कि मेमोरी का लॉस होना, कैंसर, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। आप देख रहे हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक इतने बढ़ रहे हैं, एजियोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट पुरुषों में, महिलाओं में थायराइड की समस्या। आप रैंडम सर्वे करके देखिए कि 3 में से 1 महिला थायराइड की गोली सुबह खा रही हैं। क्यों हुआ ऐसा? और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मोटे पैदा हो रहे हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है स्वास्थ्य पे, और ये छोटी समस्या नहीं है। इवन इस पे डिस्कशन करके ट्रेटी के तहत चाह रहा है कि किस तरह से इसको खत्म किया जाए, लेकिन हर कंट्री को सजग होना पड़ेगा। जर्मनी सजग हो चुका है, जर्मनी ने अपना डंपिंग, प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग तीनों पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, हम लोगों को भी करना चाहिए। जी डॉक्टर अश्विनी, तो आप देखिए बड़ा, जिसे क्या कहूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला मामला है कि प्लास्टिक से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैंसर हो रहा है। अब इन कॉमन हम सब जानते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है या कहीं डिलीवर कर रहे हैं, गरम गरम सब्जियां, सांबर, ये सब प्लास्टिक के डिब्बों में आती है। और अच्छी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट जब, क्योंकि आजकल तो होम डिलीवरी का जमाना है, सब तो प्लास्टिक है, और उसमें गरम उबलता हुआ खाना, क्या मायने हैं इसके कि हम मतलब लिख लेते हैं कि भाई आपको ये फला फला बीमारी होना तय है?
बिल्कुल ऐप बेस्ड फूड मंगाते हैं, गरम खाना उसमें डलता है, केमिकल्स जिनका मैंने रासायनिक तत्वों का नाम लिया, इनकी लीचिंग मतलब उससे निकलने की मात्रा और बढ़ जाती है। फिर रात में आपने खाना खाया, फ्रिज में डाला, अगले दिन उसी प्लास्टिक के कंटेनर को फिर से माइक्रोवेव में डाला, लीचिंग और बढ़ गई। अब हेलो। हाँ जी बोलिए। जी जी। तो अब बात हो रही है कि सुबह आप ब्रेकफास्ट से लेके रात तक आप हर तरफ प्लास्टिक से घिरे हैं। क्या ये समाधान नहीं है? समाधान है। क्या 40 साल पहले प्लास्टिक था? आज भी अगर प्लास्टिक को हम सेग्रीगेट करें इंडस्ट्रियल वर्सेस नॉन इंडस्ट्रियल यूजेज में, कॉमन 3 स्तर पे काम करने की जरूरत है। व्यक्तिगत स्तर, मैं दिखा देता हूँ, अस्पताल भी जाता हूँ, मेरे पास अपना एक पीतल का ग्लास होता है, एक चम्मच, एक छोटी प्लेट होती है। हर इंसान ये कर ले कि मैं प्लास्टिक के बर्तन में नहीं खाऊंगा। इंडिविजुअल लेवल पे बचा। सामुदायिक स्तर, हर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन तय कर ले कि नो प्लास्टिक जोन मैं तय करूंगा। अब बात आई वातावरण की, जो इन्वायरमेंट में है, मरीन में है, एयर में है, उन प्लास्टिक का। प्लास्टिक फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर जितने बन रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। डिजिटल जमाना है, डिजिटल पे शिफ्ट होइए। दूसरा, यूएन जब इनिशिएटिव ले चुका है तो हर कंट्री को उतना ही स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करना है नो प्लास्टिक जोन। ऑल्टरनेटिव में लकड़ी की चम्मच से लेके पत्तल जो पहले हुआ करता था, प्लेट जो बनती थी, उस तरह के प्लेट से लेके सारी चीजें उपलब्ध ऑल्टरनेटिव आ रही हैं। गुड प्लास्टिक वर्सेस बैड प्लास्टिक का डिस्कशन रिसर्च लेवल पर जो चल रहा है, अगेन एक कंज्यूमरिज्म आएगी कि अब लोग प्लास्टिक से डरे, अब फिर गुड प्लास्टिक करके हाई कॉस्ट पे बेचो, कुछ दिन फिर इस पे रिसर्च आएगा, फिर उसको आउट करो, फिर वेरी गुड प्लास्टिक आएगा। इसमें नहीं पड़ना है। जो माना गया जिसमें केमिकल है, हम केमिकल फ्री प्लास्टिक नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। तो गुड बैड का कोई लफड़ा नहीं करना है, अपने आप में सचेतन की अवस्था में आना है और जागना है पर्यावरण के लिए और अपने आप के लिए। जी बिल्कुल। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले क्विकली, प्रीति मैम, बहुत बार ये हमारे देश में होता, मुहिम चलती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रेगुलेशंस निकालती हैं कि वो प्लास्टिक की पन्नी बैन करनी है, और क्योंकि सस्ती पड़ती है, बहुत सारे दुकानदार उसमें फल सब्जियों से लेकर सब कुछ बेचते हैं, पर वो थोड़े दिन होता है, फिर वापस मार्केट में वो सब कुछ आ जाती है, वो प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। क्या करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से वो पहुंच रहा है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन दिखता भी है? क्योंकि खाने का वो रास्ता तो आप बाकी चीजों को कंट्रोल कर लें, लेकिन खाने को कैसे कंट्रोल करेंगे? जी, इसको उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे दिल्ली में रहने वाले, जहां की वायु प्रदूषण बहुत है और साथ में 20 सिगरेट रोज पीते हो, तो एटलीस्ट मैं कहूंगा 20 सिगरेट छोड़ दो, वायु प्रदूषण तुम्हारे हाथ में नहीं है। सिमिलरली व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पे प्लास्टिक अगर बंद करेंगे तो 2 बातें होंगी। जो एक्स्ट्रा लोड प्लास्टिक का आपके ऊपर आ रहा था ये कम होगा। दूसरा, इसके यूजर, उपभोक्ता प्लास्टिक के कम होंगे। तो बाजारवाद की नीति ये कहती है कि उपभोक्ता कम है तो प्रोडक्शन कम कर दो या बंद कर दो। फिर यूएन ट्रीटी की बात हो ही रही थी, प्लास्टिक ट्रीटी की। फिर प्लास्टिक ट्रीटी कहेगा इसको रिसाइकिल करो। साइंस डेवलप हो रहा है, रिसर्च चल रहा है, कैसे इसको रिसाइकिल करके इसको खत्म किया जाए। ये लेकिन इनिशिएटिव हमें व्यक्तिगत स्तर पे लेना पड़ेगा, तो इससे बच गए। अब जब माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक आपके वातावरण में है, तब तो नमक, चीनी क्या हर चीज में रहे। मछलियों में कितनी प्लास्टिक की मात्रा मिली, तो ये सारी चीजें रहेगी। ये तब तक नहीं सुधर सकती है जब तक पूरा वर्ल्ड एज ए देश जो वसुधैव कुटुंबकम के भावना से एक साथ ना आए और इसको कहे कि ये एक पॉइजन है जो इनोसेंट बायस्टैंडर को दिया जा रहा है और मास मर्डर हो रहा है, तब तक ये हम नहीं रोक सकते हैं। ठीक है प्रीति मैम, इसको लेकर अभी तक हमारे देश के लेवल पर कोई काम हुआ है? कुछ आइडिया आपको कि हमने प्लास्टिक को थोड़ा डिस्करेज करने के लिए कुछ पॉलिसी मेकिंग पे काम किया, और अदर दिन की बस वो 2-4 फरमान आ जाते हैं, थोड़े दिन होता है और फिर वही बात हो जाती है? 2022 में एक कानून आया था जहां सिंगल यूज प्लास्टिक पे रिस्ट्रिक्शन आई थी। तो कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक 17 या